is good and all the time. We continue to prepare ourselves for the upcoming Bible conference. हम आने वाले बाइबल कॉन्फ्रेंस के लिए हम लगातार तैयारी करेंगे. I believe that a church that is not prepared will not receive God's prepared blessings. मैं विश्वास करता हूँ जो कलीसिया तैयारी नहीं करते हैं वो परमेश्वर की आने वाली आशीष को जो है ग्रहण नहीं कर When पाएंगे. we prepare ahead, we are telling God, Lord, we are serious about जब हम this. पहले से तैयारी करते हैं हम परमेश्वर को ये दर्शाते हैं कि हम बहुत ही सीरियस है इसको लेकर. When we prepare, we are opening and making space for the blessing. जब हम तैयारी करते हैं हम आशीष के लिए हम द्वारों को खोलते हैं परमेश्वर के लिए. When we don't prepare, we are just trying to show that whatever, no matter, I don't care. जब हम तैयारी नहीं करते हम ये दिखाते कि मुझे कोई परवाह नहीं. It is the same thing when someone is going to come to your house, you prepare it. ये वैसा ही है जब कोई आपके घर में आने वाला है आप क्या करते हैं तैयारी करते हैं. When you don't prepare, it means you don't value that person. जब आप तैयारी नहीं करते हैं इसका मतलब ये दर्शाता है कि आप उसका कोई परवाह नहीं करते. But मायने when नहीं you देते हैं. prepare, it means you value that person. जब आप तैयारी करते हैं आप ये दिखाते हैं कि आप उसको जो है वैल्यू करते हैं. Take your Bible in your hand. And so we need to prepare ourselves. तो इसीलिए हमें खुद को तैयार करना है We need to pray about this. और उसको लेकर हमें दुआ भी करना We need है. to think about it. उसको लेकर हमें सोचना है We need to sleep on it. और उस पर हमें जो है देखते रहना है. We need to desire God's blessings and presence. हमें परमेश्वर की हुजूरी के लिए उनकी आशीष के लिए हमें इच्छा रखना है. But while we prepare, we can also destroy. तैयारी के वक्त भी हम जो है नष्ट हो सकते हैं. We can destroy our church. हम हमारे कलीसिया को शायद नष्ट कर We सकते can हैं. destroy God's work. प्रभु के काम को नष्ट कर सकते हैं. And today I'm going to teach you how to destroy a progressing church and the work of God. और मैं आज बताऊंगा कि कैसे प्रभु के चलते हुए काम को उनके सेवकाई को नष्ट करना चाहिए. And so today that's what we are going to study. और वही हम आज अध्ययन करेंगे. How to destroy a progressing church and God's work. कैसे हम प्रभु के काम को और चलते हुए कलीसिया को हम नष्ट करें. And when I look around, I don't see anybody wants to destroy the work of God. जब मैं चारों तरफ देखता हूँ मैं नहीं देखता हूँ कि कोई परमेश्वर के कार्य को नष्ट करना चाहता हो. I don't see anyone who hates the work of God or hates the church. मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं देखता कि कोई कलीसिया को नफरत करते या फिर प्रभु के काम को नष्ट करना चाहते हो. But I can tell you one thing. लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ. You could be someone who could destroy the church of God. आप ऐसा व्यक्ति हो सकते थे जो प्रभु की कलीसिया को आप नष्ट कर सकते थे. Now the Lord Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा कि मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा And the gates of hell shall और- not prevail against it. और नरक के जो फाटक है अधोलोक के फाटक उसको पार नहीं कर पाएंगे. But you could be someone who could destroy the local church. लेकिन आप ऐसे हो सकते थे जो लोकल कलीसिया को आप नष्ट कर सकते थे. Split it, उसको दो भाग करना destroy people, और लोगों को नष्ट करना, hurt them, उन लोगों को ठेस पहुंचाना speak evil of the church, और कलीसिया के विरुद्ध बात करना, speak evil about the Bible conference, बाइबल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध बात करना speak evil of the preacher. और प्रचारक के विरुद्ध बात करना. And in that way we can destroy our church. और उस रीति से हम क्या करते हैं कलीसिया को नष्ट करते हैं. And so I believe we all love our church. मैं विश्वास करता हूँ कि हम हर कोई कलीसिया से प्यार रखते हैं. But if we are not mindful of our attitude, our words and our action, अगर हम हमारे चरित्र हमारे शब्दों को हमारे कर्तव्य को अगर हम देखते नहीं, if we don't control our anger, अगर हम हमारे क्रोध को अगर हम संभालते नहीं we could help the devil in destroying the work of God. तो शायद से हम शैतान को मदद कर सकते हैं परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने में. So today I'm going to teach you how to destroy the progressing church, our church, and how to destroy the work of God और in मैं our आज दिखाऊंगा church. चलते हुए कलीसिया को और प्रभु के कार्य को कैसे नष्ट कर सकते हैं. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You ready? Oh my goodness, what a joy it is. Yes, teach us how to destroy. No, teach us how to not destroy. Is और that it? हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे नष्ट ना करें. All right, let's pray.
आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। Father God, पिता परमेश्वर, please speak to us today आप हमसे आज बात करें and help us और आप हमें मदद करें to be mindful of your word. ताकि आपके वचन को हम मन में रखें। Lord, we are preparing ourselves for the upcoming conference. प्रभु, आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए हम अपने को तैयार कर रहे हैं। We are preparing ourselves to hear your word. आपकी वचन को सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। We are preparing ourselves to be filled with the Holy Spirit and walk in the Spirit. ताकि आपकी आत्मा में परिपूर्ण हो और आपकी आत्मा में चलने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। Lord, may Christ be glorified. पिता, ताकि मसीह को महिमा मिले, May we be charged. ताकि हम चार्ज हो सके। पिता, In Jesus' name. we यीशु के pray. नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। How to destroy a progressing church, how to destroy our church and God's work here. कैसे हम हमारे कलीसिया को और प्रभु के कार्य को नष्ट करें। Don't answer me. आप मुझे जवाब मत देना, The Holy Spirit will speak to you right now अभी इससे वो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा while I'm talking. जब मैं बात कर रहा हूँ। Think in your mind. आप अपने मन में सोचें, Don't share with anybody. किसी से आप बांटना मत, Don't raise your hands. अपने हाथ ना उठाना, Don't tell me. मुझे आप मत बताना, But think in your mind. लेकिन मन में सोचें। Did you ever say anything क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहा or did anything या फिर ऐसा कुछ किया against the church कलीसिया के विरुद्ध that actually caused a little crack जो उस पे थोड़ा सा घाव जैसा भरे or caused someone else to think bad about it? या फिर किसी और को बुरे सोचने Think में about मजबूर it. करें? आप Think सोचें, about it. Have you helped the devil to hurt the cause of Christ? क्या आपने कभी शैतान को मदद किया परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने के लिए? And that's basically speaking ill about someone in the church. यानी कि आप कलीसिया के जो सदस्य है उसके विरुद्ध बात करते हैं, Being good to the preacher, but behind him speaking evil of him. प्रजा के सामने अच्छा होना लेकिन पीठ पीछे आप बहुत कुछ कर जाते हैं। Not participating when the church got together. जब कलीसिया इकट्ठे होते हैं आप उसमें शामिल नहीं होते। Have you ever done anything verbally in action against the church, against the people in the church? क्या आपने कलीसिया के प्रति या फिर उसके विरुद्ध आपने बोलते हुए या फिर कार्य करते हुए कुछ खिलाफ काम किए? Think in your mind आप अपने मन में सोचें। and let the Holy Spirit speak to you right now in few seconds. अभी कुछ समय में, कुछ सेकंडों में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। All right. Acts chapter 2. प्रेरित अध्याय 2। How to destroy this church कैसे हम इस कलीसिया को नष्ट करें and God's work. और प्रभु के काम को। Have a divided mentality. आप विवाद करने वाला मन रखना, Have a divided mentality. विवाद करने वाला मन रखना, Not being unified. आप इकट्ठा ना होना। The preacher is preaching something. प्रचारक प्रचार कर रहे कुछ, He's training us. हमें सिखा रहा है, But I don't want to obey that. लेकिन मैं उसका पालन I करूंगा। just want to do whatever I want. जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूंगा। Or you want to think that way? क्या आप उस प्रकार से सोचना चाहते You want हैं? to think this way? आप इस प्रकार से सोचना चाहते हैं? I don't want to think about it. लेकिन मैं उसको नहीं I'm सोचूंगा, not going to obey it. मैं उसका पालन नहीं I'm करूंगा, not going to get involved मैं in उस it. पे नहीं जोड़ूंगा। I have my idea. मेरे पास अपना खुद का मन है, I'm just going to do whatever I want. जो मैं चाहता हूँ मैं वही करूंगा। Have a divided mentality. आप विवाद वाला मन रखता The है। devil wants to divide. शैतान जो है विवाद लाना And if चाहता we है। have a divided mentality, अगर हमारे पास वैसा मेंटलिटी है then डिवाइड we करने can वाला, help the devil to destroy our church. तो हम शैतान को मदद कर सकते हैं कलीसिया को नष्ट And करने के that's लिए। exactly what the devil wants. वही शैतान भी चाहता है। But if you will have a united mentality, अगर आपके पास एकता मन है, if you have a unified mind, अगर आपके पास एक वाला मन है, then you will bring the power of God upon this church. तो आप प्रभु के सामर्थ को इस कलीसिया में ले आएंगे। So if you want to destroy this church, अगर आप इस कलीसिया को नष्ट करना चाहते हैं, you should have a divided mentality. तो आपके पास विवाद वाला मन होना चाहिए। I want you to know this message is not aiming at anybody. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी और की और उंगली नहीं उठा We रहा are हूँ यहाँ पर। preparing ourselves हम खुद को तैयार कर रहे हैं to build the work of God. प्रभु के काम को बनाने के लिए। But I'm also telling you how you can destroy the work लेकिन of मैं आपको God. ये भी बता रहा हूँ कि कैसे हम प्रभु के काम को नष्ट भी So कर when you सकते हैं। understand that, जब ये समझ जाते हैं, you do not do that. आप वो
काम ना करें। You understanding me? समझ रहे आप? When you learn this, जब आप चीजों को सीखेंगे, you do not do it. आप ये काम ना करें, So you know that if I do this, it will destroy God's word. तो आप जानेंगे अगर मैं ये काम करूं तो प्रभु के काम को नष्ट कर It सकता will है, destroy our church. हमारे कलीसिया को ये बर्बाद कर सकता है। And so I'm just going to do what the Bible तो मैं says. वही करूंगा जो बाइबल मुझसे कहती And है, that is how we prepare for the upcoming Bible और conference. वैसे आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए हम खुद को तैयार करते हैं। We're going to have a Bible conference. हमारा बाइबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। And if I want to destroy this Bible अगर conference, मैं इस बाइबल कॉन्फ्रेंस को नष्ट करूं, if I want to destroy the work of अगर God, प्रभु के कार्य को मैं नष्ट करूं, if I want to destroy this church, अगर इस कलीसिया को मैं नष्ट करूं, then I need to have a divided mind. तो मेरे पास डिवाइडेड वाला मन होना I don't चाहिए। want to think like you. मैं आपके जैसा नहीं सोचूंगा, I don't want to think like मैं you. आपके जैसा नहीं सोचूंगा, I don't want to obey what preacher says. जो प्रचारक कहता है मैं उसका पालन नहीं करूंगा, I will do whatever I जो मैं like. चाहता हूं मैं वही करूंगा। That's the divided mind. वो विवाद वाला मन है। So have a divided mentality तो वैसा मन होना, and destroy the church of God. और आप प्रभु के कलीसिया को नष्ट कर देते Because हैं। if you are united, अगर आप एकता में हैं, then you will cause the power of God to come upon this तो church. आप प्रभु के सामर्थ को यहाँ पर ला सकते हैं। Look at Acts chapter 2, प्रेरित अध्याय 2 verse number 1. वचन 1 में, And when the day of Pentecost was fully come, जब पेंतकुस का दिन आ पहुंचा, they were all with one accord in one place. उन लोग हर कोई एक जगह में एक मन में थे। You know what is a chord means? जानते हैं उसका मतलब क्या है? इकट्ठे Have you होना। seen chords being played on the keyboards? जैसे आप कीबोर्ड्स में कॉर्ड्स बजाते It हुए brings देखते हैं, harmony. यानी कि वो एकता हो It जाता है, brings unifying sound. और वो ऐसा साउंड को ले आता है जो एक हो। And so the word chord comes from the word accord. तो वो अकॉर्ड जो शब्द होता है, Everybody in harmony. यानी कि हर कोई एक में है। I know I have a different idea. हाँ, मेरे पास अलग मनसा होगा, I got a different idea. मेरे पास अलग मन है, But for the goodness of the church लेकिन कलीसिया के भलाई के and लिए for the betterment of the work of the body of और Christ, प्रभु के कार्य के बेहतरपन के लिए I am willing to go together with the church. मैं कलीसिया के साथ इकट्ठे होऊंगा। Well, he did not take my suggestion. उसने मेरा सजेशन नहीं लिया, He did not do the way I told him. जैसा मैंने उसको कहा वो वैसा I'm नहीं not किया, going to get involved in it. मैं उस पे नहीं जाऊंगा। Now that's divided mentality. और वो विवाद वाला मन है। I have my idea, हाँ, मेरे पास अपना खुद का आइडिया है, but looks like that idea goes better. लेकिन लगता है कि वो आइडिया और बेहतर है। Looks like the church is all agreeing in it. शायद कलीसिया सब लोग इकट्ठे हैं, I will just go along with the मैं church कलीसिया के साथ जाऊंगा to be at peace ताकि शांति में बने रहे, and to not to create any problem, ताकि कोई भी समस्या ना खड़ी हो, but to be in one accord, लेकिन एक मन में होकर, one mind, एक मनसा में होकर, and bring the power of God upon our और lives. प्रभु की सामर्थ को हम हमारे जीवन में ला The church सके। was gathered there. यहाँ पर कलीसिया इकट्ठे थे। And when the day of Pentecost was fully come, जब पिंतकुस का दिन वो आ you पहुंचा, see, that's what happened when that particular day comes. जब वो दिन आता है, So for the day they are preparing. उस दिन के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, And when the day of Pentecost was fully जब come, पिंतकुस का दिन आ पहुंचा, they were all with one accord in one place. तो वे सब एक जगह में एक मन में इकट्ठे थे। When God's people are in one place, जब प्रभु के लोग इकट्ठे होते एक जगह in में, one accord, एक मन में, you know what happens? जानते क्या होता है? Look at verse number 2. वचन 2 में देखो, And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. और स्वर्ग से एक बड़ी आंधी के सनातन शब्द सुना दिया, और उससे सारा घर जहां बैठे थे वो गूंज गया। And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. और उन्हें एक आग की जीभ फटने से दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी, And they were all filled with the Holy Ghost, और वे हर कोई आत्मा से भर गए, and began to speak with other tongues और अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे, as the Spirit gave them utterance. जैसे आत्मा उन्हें सामर्थ दी। They were all together in one place, उन लोग हर कोई एक जगह में in one इकट्ठे थे, accord, एक मन में, in one mind, एक ही मनसा में, on that particular day. उस खास दिन में, And because they were all in one place, क्योंकि उन लोग हर कोई एक जगह में थे, with one mind, एक मन में, they all desired to do what God told them to उन लोग do. वही इच्छा किया जो प्रभु ने करने के लिए They कहा। all wanted the power of उन God. लोग हर कोई प्रभु की सामर्थ चाहते And थे, because that early church was gathered there with unity, क्योंकि उस कलीसिया के समय में लोग इकट्ठे हुए थे उस दिन they में, see the power of God coming upon them. और हम देख सकते हैं प्रभु का सामर्थ And कैसे the आ Bible उतरा। says they were all filled with the Holy लिखा है Spirit. कि हर कोई आत्मा में भर गए।
A church as united can be filled. Now, as individual, you can be filled. एक व्यक्तिगत होने के नाते भी आप आत्मा में भर सकते हैं, But when a church gathers together, लेकिन जब कलीसिया इकट्ठे होते हैं and imagine the power of God comes and rests upon तो आप सोचे कि परमेश्वर का सामर्थ किस प्रकार से हम पर आएंगे, them, great things happen. बहुत बड़े काम होंगे। But when you are divided, लेकिन जब अलग हो जाते हैं, power of God cannot come there. प्रभु का सामर्थ वहां नहीं आ सकता। God cannot do any work over प्रभु there. वहां पर कुछ कार्य नहीं कर सकता। I know there are people on carnal mind. मुझे मालूम है ऐसे लोग जो शारीरिक मन में होते हैं, There are people in this world who will walk in the flesh. ऐसे लोग हैं जो शरीर में जीते हैं, There are people in this world who are not interested in the work of God. ऐसे लोग हैं जो प्रभु के कार्य में मन नहीं रखते, There are people in this world, they are Christians but don't want to be involved in God's word. ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन है लेकिन प्रभु के कार्य में नहीं जुड़ना चाहते, They hate the church. वो लोग कलीसिया से नफरत रखते They हैं, hate the work of प्रभु के God. काम को नफरत रखते They are हैं, divided in their mentality. वो लोग मन में अलग हो जाते They are हैं, against the people of प्रभु God. के लोगों के खिलाफ हो जाते They are हैं, against the work of प्रभु के God. कार्य के खिलाफ, They are against the preacher. प्रचारक के खिलाफ, And they don't want to get involved in the work of the और उन gospel. लोग प्रभु के कार्य में उन लोग जुड़ना नहीं चाहते। There are people all over the world like ऐसे this. लोग हैं हर संसार में, हर जगह But they में, are Christians. लेकिन लोग क्रिश्चियन हैं And they become the thorn in the flesh. और उन लोग जो है देह में कांटे जैसा बन जाते And हैं they cause the brethren great hurts. और भाइयों को उन लोग बहुत घन तरीके से ठेस पहुंचाते It हैं। brings much sorrow and pain in the body of Christ. प्रभु की देह में उन लोग दुख और दर्द को ले आते हैं And that is the work of the devil. और वो शैतान का काम है। Did you know the devil does not need unbelievers to destroy the work of God? जानते हैं शैतान को अविश्वासियों की जरूरत नहीं प्रभु के कार्य को नष्ट करने के लिए। The devil always uses believers to work against the work of शैतान God. हमेशा विश्वासियों का इस्तेमाल करेंगे प्रभु के कार्य के खिलाफ। The devil always uses believers to destroy the work of God. शैतान हमेशा विश्वासियों का इस्तेमाल करेंगे प्रभु के कार्य को It's नष्ट करने के लिए। always those with divided mind. उन लोगों को धरेंगे जिनका मन दो भाग हुआ है। Did you know that Judas was an unsaved believer? जानते हैं यूदा जो था वो अनसेव्ड विश्वासी था, He believed in Jesus, वो यीशु पर विश्वास किया but he never got saved. लेकिन कभी उद्धार नहीं He पाया। believed in Jesus, यीशु पर विश्वास किया but he never received him. लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं He किया। had a divided mind, उनके मन में दो भाग वाला मन था and the devil used him. और शैतान ने उसका इस्तेमाल किया। And that's how you destroy the work of God. वैसे ही आप प्रभु के कार्य को नष्ट With a करते हैं। divided mentality. दो भाग वाला मन, But when you gather together in one accord, लेकिन जब एक मन में इकट्ठे होते in हैं, harmony, एक हार्मनी में, with one mind, एक ही मन में, and desire God's power, और प्रभु की सामर्थ का इच्छा रखते हैं, God meets with that church in a very spectacular way. प्रभु अद्भुत तरीके से उस कलीसिया के लोगों के साथ मिलता है। You know what our church should be? जानते हैं हमारे कलीसिया कैसा होना है? A church with undivided mind, ऐसा कलीसिया जो मन में दो भाग वाला मन with ना हो। one accord, एक मन, with one mind, एक ही मनसा में moving together for the cause of Christ. इकट्ठा होकर हम प्रभु के कार्य में हम चलते When we हैं। do that, जब हम वैसा करेंगे we become a threat to the devil and his work. हम शैतान के लिए और उनके कार्य के लिए हम बाधा बन जाएंगे। If you want to destroy this church, अगर आप इस कलीसिया को नष्ट करना चाहते you हैं need to have a divided mentality. तो आपके पास दो भाग वाला मन But होना if you चाहिए। want to build this together with Christ लेकिन अगर हमें इकट्ठा होना है, हमें and have the power of God upon our life और and प्रभु का our church, सामर्थ अगर हम हमारे जीवन में चाहते हैं then we all have to strive to have one mind and one accord. तो हमें कोशिश करना चाहिए हर कोई हम एक ही मन एक ही मनसा को रखें। When we are in that manner, जहाँ हम उस प्रकार से होंगे the devil cannot get into your family. तो शैतान आपके परिवार में घुस नहीं You know, when the पाएगा। wife is thinking one thing, जब पत्नी कुछ और सोचेगी the husband is thinking another लेकिन thing, पति कुछ और the सोचेगा, children are going another way, बच्चे लोग कुछ रास्ते में चल रहे हैं, the devil gets there. शैतान वहाँ घुस जाता He है causes problem. ताकि परिवार में वो He दिक्कतों को causes fight. और वहाँ पर झगड़े ले The आते हैं। husband wants to live like the devil. पति शैतान जैसा जीना चाहता The है, wife wants to live like the devil. पत्नी भी शैतान जैसा जीना चाहती है, Children likes to live like the devil. बच्चे लोग भी शैतान जैसा जीते हैं। Oh, we are Christian. हम क्रिश्चियन हैं, And the devil will come in शैतान आ रहा है, and he will destroy the family परिवार को नष्ट करेगा and thereby destroy the church. और कलीसिया को भी। And we must understand तो हमें ये समझना है this is not how we want to live. हमें ऐसा नहीं जीना चाहिए। We want to bring glory and honor to God.
हमें प्रभु के नाम में आदर महिमा लाना We है। want to be in the church. हमें कलीसिया में होना है, We want to be in the word. प्रभु के वचन में होना है। And every husband should love his wife. हर पति लोग अपने पत्नी से प्यार करें And every wife should do the same. और हर पत्नी भी वही करे And every children obey their parents. और हर बच्चे माँ बाप का पालन करें। Well, my children don't obey me, you know. मेरे बच्चे लोग मेरा पालन नहीं करते हैं। Are you setting a godly example as a father? क्या पिता होकर एक अच्छा उदाहरण को रखते हैं बच्चों Are के you लिए? setting a godly example as a mother? एक माँ होने के देखे हुए अच्छी उदाहरण को रखते हैं बच्चों के लिए। Well, my parents don't understand me, you know. हाँ, मेरे माँ वालों समझते नहीं मुझे। Do you think you know better than your parents? क्या आपको लगता है कि आप माँ बाप से बेहतर जानते हैं? They have seen life. उन लोगों ने जीवन को देखा, They are leading you and guiding you. उन लोग आपको अगुवाई कर रहे हैं And the Bible tells you to obey your और parents. बाइबल कहते हैं कि हमें माँ बाप का पालन करना For चाहिए this is right. क्योंकि यही सही है। You should honor your parents. अपने माँ बाप का आदर करना You चाहिए। should not allow the devil to get into your family. आपको नहीं होना कि शैतान आके परिवार में घुसे। A divided mind will destroy a church and destroy the family. दो भाग वाला मन कलीसिया को नष्ट करेगा और परिवार को नष्ट करेगा। If you want to destroy the church, अगर आप कलीसिया को नष्ट करना चाहते हैं have a divided mind. तो दो भाग वाला मन रखें। But if you want to prosper in your family and in the church, लेकिन अगर आप अपने परिवार में कलीसिया में फलबंद होना चाहते हैं, have one mind and one accord. एक मन, एक ही स्वच्छत होना चाहिए Follow the direction. और वही दिशा का अनुसरण करें, Focus on it. उसके ऊपर ध्यान दें, Obey and walk. पालन करके चलें As long as it's not against the doctrine of जब Christ. तक वो प्रभु के वचन की शिक्षा के खिलाफ ना हो। Well, it's not in the Bible. वो बाइबल में नहीं लिखा गया। I don't want to do it, because मैंने- I just believe the Bible. मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बाइबल को जानता हूँ। Hey, it's not in the Bible. वो बाइबल में नहीं है शायद से, But as long as it's not against the word of God, लेकिन वो बाइबल के खिलाफ तो नहीं है। as long as it's not against the doctrine of Christ, जब तक वो प्रभु की शिक्षा के खिलाफ ना हो, we need to follow policies also. हमें उस पॉलिसी को हमें फॉलो करना है So we can all have unity and uniformity. ताकि हम हर कोई एकता में बने रहें। Does the Bible says you should wear a suit? क्या बाइबल कहते हैं कि हमें सूट पहनना है? Does the Bible say? क्या लिखा है बाइबल में ऐसा? This kind of jackets? इस प्रकार का जैकेट? No. नहीं। Why do I wear it? क्यों मैं पहनता हूँ? Why do he wear it? क्यों वो भी पहनता है? Why do he wear it? क्यों वो भी पहन रहा है? Why do he wear it? क्योंकि वो पहनता क्यों? It's not everyone should wear it. ऐसा नहीं कि हर कोई पहनना है, It's just we want to wear the best for our क्योंकि Lord. हम प्रभु के लिए बेहतर पहनना चाहते We हैं। just want to wear for the Lord. हम प्रभु के लिए पहनना चाहते हैं। Now, if someone does not wear a suit, is that a problem? क्या अगर कोई सूट नहीं पहनता क्या उसमें कोई दिक्कत है? Not at all. नहीं, Not at all. नहीं। But wearing the best for the Lord लेकिन प्रभु के लिए सबसे अच्छा पहनना, is just giving God the great honor, प्रभु को आदर देना, respecting the church, कलीसिया को सम्मान देना, raising the standard of the church. कलीसिया का स्टैंडर्ड को बढ़ाना। If an unbeliever comes in, अगर कोई अविश्वासी अंदर आएगा, wants to create problem to this church, इस कलीसिया में अगर दिक्कत लाना चाहता है they look around and they'll say, "Hey, everybody's dressed up well. और देखेगा कि अरे हर कोई अच्छा से पहना हुआ They है, have a tie, they have a suit, and the ladies are dressed well. टाई पहना है, सूट पहना है और लड़के लोग भी अच्छे से They have पहने a हुए हैं, nice shirt on, they have a nice pant and shoes on. अच्छा जूते, अच्छे शर्ट पैंट पहना हुआ है। These are educated people. ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, They are not some fairy tale workers. उन लोग ऐसे परिकथा लोग नहीं हैं। They really mean business with what they're doing. उन लोग जो कर रहे हैं उन लोग वाकई में उसको समझते हैं। They will think 100 times before they touch us. हमें स्पर्श करने से पहले 100 बार उन लोग सोचेंगे। And when we have this united mind, तो जब हमारे पास वो एक मन होगा, we all have this united mind and one accord and one mind, we are strengthening the body of जब Christ. हम एकता मन को रखते हैं, हम प्रभु के देह को और भी हम शक्तिशाली बनाते हैं। Amen? आमीन। Now, it's not that all man has to, ऐसा नहीं कि हर पुरुषों को ऐसा करना है, but as long as you wear the best for the Lord, लेकिन जब तक आप प्रभु के लिए बेहतर पहने, it just gives God the glory and ये honor. प्रभु को महिमा आदर देता I don't है। have to come with a short pant, मुझे शॉर्ट पैंट पहन के आने की but जरूरत God नहीं। is not going to kick you in hell for wearing short pants. शॉर्ट पैंट पहनने की वजह से परमेश्वर आपको नरक में नहीं धकेलेगा, Hey, but God can kick you out of the wedding table for wearing लेकिन short pant in the church. परमेश्वर उस मेज से आपको शायद धकेल सकता है शॉर्ट पैंट पहनने की वजह से। Have you seen that in the Bible? क्या आपने बाइबल में देखा वो, That people were invited for the wedding जहाँ पर लोगों को शादी के लिए बुलाया गया, and they just came like as if it doesn't matter, उस उन लोगों ऐसा आया जैसे कि उन लोगों को परवाह ही नहीं, and the Lord was not happy. और प्रभु खुश नहीं था He said, "You did not honor me. और कहा कि तुमने मुझे आदर नहीं You दिया। thought that I'm just anybody." तुमको लगा कि मैं ऐसे ही कोई भी हूँ,
And those who were not with their wedding garment, they were जो लोग cast out. शादी के वस्त्र में नहीं था उन लोगों को बाहर फेंका So गया। what we are saying is we all need to have a united mentality. हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एकता मन होना Now about चाहिए। the suit was just an example, जो illustration. सूट Okay? था वो बस एक उदाहरण के तौर I'm पे not मैंने saying you कहा। should do that. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको but ऐसा just करना है। that I thought it's a good example to give. मुझे लगा कि ये So अच्छा to उदाहरण destroy the church, you need to have a divided mentality. कलीसिया को नष्ट करने के लिए आपको दो भाग वाला मन होना चाहिए। Secondly, if you want to destroy the church, दूसरी बात, अगर आप इस कलीसिया को नष्ट करना चाहते you हैं need to avoid involvement completely. और आपको जो इन्वॉल्वमेंट है को आपको नकारना होगा। You know, people who are involved, they never complain about church. जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन लोग कभी भी कलीसिया के खिलाफ शिकायत But नहीं people who करते, don't involve in the church, they will always complain. लेकिन जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते वो लोग हमेशा शिकायत करेंगे। Have you noticed that? क्या आपने कभी देखा ऐसा? People who complain about the church, जो लोग कलीसिया को लेकर शिकायत करते हैं they are the ones who never get involved. उन लोग ऐसे लोग होते हैं जो कभी जुड़ते नहीं They कार्य will में। not get involved in the conference. कॉन्फ्रेंस में लोग जुड़ेंगे नहीं, They'll not involved in soul winning. सॉल्विनी में नहीं आएंगे, They'll not involved in Bible study. बाइबल स्टडी में नहीं आएंगे, They'll not involved in anyone's wedding. किसी की शादी में नहीं आएंगे They'll not get involved in anyone's joyful day. और उन लोग का खुशियों के दिन में नहीं They'll जुड़ेंगे, not get involved in cottage meeting. कॉलेज मीटिंग वगैरह में नहीं आएंगे, They'll not get involved in anything. किसी में भी वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। But they will be the only ones who will complain about everything and everyone. लेकिन वो लोग ऐसे होंगे जो हमेशा हर चीजों को लेकर शिकायत करेंगे। And that's how the devil uses. वैसे ही शैतान भी इस्तेमाल That's करता what the है, devil does. वही शैतान करता है। God will look for someone with that nature प्रभु उस प्रकार के लोग को देखे जो जिसका ऐसा स्वभाव हो and cause problem. और समस्या को लाएंगे। God wants us all to be involved. प्रभु चाहता है हम हर कोई इन्वॉल्व हों, God wants us to be to inject our life in being occupied with the business of God. ताकि हम हर कोई प्रभु के कार्य में हम प्रवेश करें और लगातार उसमें Look at बने 2 रहें। Timothy chapter 4. दूसरा तिमोथी अध्याय 4, How to destroy our church. कैसे हम हमारे कलीसिया को नष्ट करें। Avoid involvement. आप इन्वॉल्वमेंट को नकारें, Avoid involvement. Don't get involved at all. आप कलीसिया के कार्य में आप ना आइए And that's how you destroy it. और वैसा ही आप नष्ट Look कर at जाएंगे। 2 Timothy chapter 4 verse number 10. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 10, For Demas has forsaken me, दियमस ने मुझे छोड़ दिया, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. और इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकिया चला गया और क्रेसकेंस गलतिया के तीतुस दलमतिया को चला गया So है। basically, Paul is now alone. अभी पौलुस जो है अकेला है। These people are not getting involved in the ministry. ये लोग जो है सेवकाई में नहीं जुड़ रहा है, They have gone far away for some other work. कुछ कार्य को लेकर उन लोग दूर जा चुके हैं And Demas basically forsook the ministry. और दिमस ने भी जो है सेवकाई को छोड़ दिया। There's only one person with him. एक ही व्यक्ति वहां पे था Only Luke is with me. और लूक मेरे साथ है, Take Mark मरकुस को लो and bring him with thee. और उनको भी मेरे For he is profitable to me for the ministry. क्योंकि वो सेवकाई के लिए फायदेमंद है। Look at 16. 16 में देखो, At my first answer, मेरे पहले जवाब में no man stood with me, कोई भी मेरे साथ नहीं but दिया, all men forsook me. लेकिन हर कोई मुझे छोड़ दिया। I pray God that it may not be laid to their charge. मैं भला है कि इस प्रकार के लेखा ना देना पड़े। I mean, think about one of the greatest Christians living on this earth having sorrow in his heart in regard to his people. अब ऐसे सोचें, एक इतना बड़ा जो क्रिश्चियन है वो अपने लोगों को उसने छोड़ दिए They इसे। are not with him. उन लोग जो है His उनके heart साथ is नहीं full है, of sorrow. उनका हृदय दुख से His भरा हुआ है, mind is full of sorrow. उनका मन दुख से भरा He's हुआ saying है। these people have left. वो कहता है कि मेरे लोग मुझे These छोड़ people दिए, have gone. ये लोग जा चुके हैं, They're not getting involved. वो लोग नहीं जुड़ रहे हैं। When you don't get involved, you can hurt the work of God. जब आप नहीं जोड़ते हैं उस समय आप प्रभु के कार्य को नष्ट कर सकते हैं। Because when you don't get involved, in order to cover up your problems, you will blame others. आप अपने जो शिकायत चीजों को ढकने के लिए आप दूसरों को जो है उंगली उठाएंगे। Why do you have to go for soul winning? क्यों तुम्हें सोल विनिंग को जाना The है? tracks are falling down all the time down हमेशा there. ट्रैक्स वगैरह सब गिर जाता है। You know, I have a tough time in listening to those kind of talk from believers. विश्वासियों से ऐसे में शब्दों को सुन जाता When हूँ। believers says, why are you passing out tracks falling on the floor? चाहे विश्वास लोग कहते हैं तो देखो क्यों ट्रैक्स बांट रहे हो, वो गिरा That's हुआ the है। same talk unbelievers tell me on the street.
वही बातें भी अविश्वासी लोग मुझसे कहता So है। how come a believer talks like an unbeliever? कैसे विश्वासी अविश्वासी से बात करता Which है? means a believer is united with the mind of an unbeliever and not with the mind of God. यानी कि विश्वासी इंसान अविश्वासी के से एक मन रखता है, परमेश्वर के साथ नहीं। You know what a believer thinks? जानते हैं विश्वासी क्या सोचता है? It may fall down, शायद वो गिरेगा, but it's a seed. लेकिन वो बीज है। Somebody will take it, कोई तो उठाएगा somebody will read it, और कोई पढ़ेगा somebody will put it somewhere, और कोई ना कोई जिंदगी में someone will डालेगा get saved, और कोई उद्धार पाएगा and the Lord will use them. और प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा। That's how we believers believe in. और वैसे विश्वासियों को सोचना है, But an unbeliever says, लेकिन अविश्वासी कहता है well, it's fallen down. वो तो गिर चुका है, देखो गिरा हुआ है। Hey, you know every track, how much rupees it is? जानते हैं हर ट्रैक कितना रुपया है? Each track costs how much to print? एक ट्रैक्स का कितना रुपया होता है? 4 rupees 50 paisa. 4.5 रुपया। Each track is 4 rupees 50 paisa, and then with GST it's 5 rupees 30 paisa. और जीएसटी के साथ वो 5.5 रुपया हो जाता है। Every track you are giving to somebody, हर ट्रैक जो आप लोगों को देते हैं, it costs 5 rupees 50 paisa when it goes in someone's hand. जब किसी के हाथ में जाता है 5.5 रुपया वहां पे लग That's जाता not है। free, ये फ्री नहीं, but it is paid for. लेकिन उसके लिए दाम दिया गया है। It is paid for. उसके लिए दाम दिया गया है। And we print thousands and thousands of tracks. हम हजारों ट्रैक्स हम प्रिंट करते हैं। And God says, hey, I'm not asking from you, प्रभु कहता है कि मैं तुमसे नहीं मांग रहा हूँ कुछ, but I'm just telling you to pass on. मैं बस कहता कि मैं तुम उसको I'm just बांटते रहो telling you to give. ताकि तुम लोगों को दो, I'm just telling you to sow the seed. ताकि तुम बीज को बोए। And you know what Christians should be? जानते मसीह को क्या होना है? We're all going to get involved हर को इकट्ठा होना है, in जुड़ना है, one way or the other. कोई ना कोई रास्ते में Well, जुड़ना I है। may not able to come on शायद मैं Saturday, शरीर को नहीं आ पाऊंगा, but I will do it my way somewhere. लेकिन मैं जब मैं मुफ्त फ्री But if होऊंगा I'm able, मेरे साथ नेबर के साथ I will. मैं करूंगा। But we should all be involved in the work of लेकिन God. हमें हर कोई प्रभु के कार्य में हमें लगे When रहना we है। don't get involved in the work of जब हम प्रभु के God, कार्य में हम नहीं लगे रहते हैं, then we will sidestep and be involved in the work of the Pharisee and the high priest. हम दूसरे कदम में हम जाकर हम फरीसियों के साथ सदुकियों के साथ हम मिल जाते हैं। And that's what Judas did. वही यहूदा ने किया। Instead of being involved, he went there for 30 pieces of silver. प्रभु के कार्य में रहने की वजह से वो क्या He किया moved उसने? away. वो जा गिरे अलग जगह में And he was causing and he was doing the work of the evil और one. वो शैतान का काम को करने लगा, To destroy the church, कलीसिया को नष्ट करने के you लिए। need to have a divided mentality. आपके पास दो भाग वाला मन होना चाहिए You should avoid getting involved. और आपको इन्वॉल्व होने में आपको अवॉइड करना है। But to build the work of God, लेकिन प्रभु के कार्य को बनाने के to लिए show gratitude to God, आपको प्रभु के प्रति, to have the power of God upon you, your family, and your church, ताकि आपके कलीसिया में, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर का सामर्थ आए, you should have a united mind, आपके पास एकता मन होना चाहिए, uniformed mind, ऐसा मन जो हर चीज में एक हो and be involved in the work of the Lord. और प्रभु के कार्य में आप जुड़ते रहें। Hebrews chapter 10. इब्रानियों अध्याय 10, How to destroy the work of God. कैसे प्रभु के कार्य को नष्ट करना है? To destroy the work of God, प्रभु के कार्य को नष्ट करने के लिए be irregular. आप अब रेगुलर ना रहो, Be irregular. यानी कि आप लगातार कार्य में ना जाएं, Don't obey God. प्रभु का पालन ना करें, Just be disobedient. आप आज्ञाकारी ना बने, Don't be regularly attending the work of God. आप प्रभु के कार्य में लगातार ना जाएं, Regularly don't attend the church. आप कलीसिया में लगातार ना जाएं, Give the best excuses. आप बहाना पे बहाना देते रहे। The right leg is hurting today. मेरा जो दाहिना पाँव है वो दर्द हो रहा है, My back pain is hurting today. पीठ में दर्द है, My mummy came yesterday. मेरे माँ कल को आई, My mother-in-law came today. कल सास आए, My children have school. बच्चों का स्कूल है My children have sports. और बच्चों का स्पोर्ट्स भी है, I couldn't get up. मैं उठ नहीं सका I forgot to shave. और मैं शेव करना भूल गया, There was no petrol in my car. कार में पेट्रोल नहीं था। We can give all the excuses under the sky. हम बहाना ही दे सकते हैं हर प्रकार के, It's all because we are not prepared. इसीलिए क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। But if we prepare, लेकिन हम तैयारी करते हैं, we show love to God. हम प्रभु से प्यार दिखाते Say, हैं, Lord, I really mean business. प्रभु मैं वाकई में इसको समझता हूँ, Man, you went to the cross for me, प्रभु God. आप मेरे लिए क्रूस पर गया You took those big nails inside your और उस hands and किलाओं को life. अपने अपने हाथों में लिया And those spears just piercing into you. और जो भाला आपके वहां पे शरीर में गया, And you went through all these things. आप हर प्रकार के परेशान में गुजरे। Not for me to give excuses. ऐसा नहीं कि मैं बहाना दूं, You climbed the cross. आप क्रूस पर चढ़ गए, I couldn't get out of the bed. आप मैं बिस्तर से आप
निकल भी नहीं पाए You took the thorns of crown. और उस कांटे के मुकुट को आपने लिया सिर पे And I couldn't do this. और मैंने ये कर भी नहीं पाया So I don't want to get involved. तो मैं नहीं जुड़ना चाहता। And by the way, are we preparing our children for heaven क्या हम स्वर्ग के लिए हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं or to become Diego Maradona? Have you seen how Diego Maradona died? जानते हैं ऐसे लोग कैसे मरते हैं? He became extremely fat. बहुत मोटे हो गए And then he lost all that weight. और पूरा वजन घट गया उसका। And the moment he lost, he died. जैसे ही वजन घटा वो मर गया। Lived full of drugs, alcohol, पूरा दारू में, ड्रग्स में जिया and fornication. और व्यभिचार में। One thing is for sure. एक बात तो सही है, All your children will one day stand before Christ. हर कोई आपके बच्चे एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। But it is not sure that all your children will become like Diego Maradona. लेकिन ये भी निश्चय नहीं कि आपके बच्चे भी वैसे ही मोटे जैसे होंगे। 100% of your children will stand before Christ. 100% लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। That is important. ये जरूरी है। Raise your children for Christ. अपने बच्चों को आप परमेश्वर के लिए Raise बढ़ाइए। your children for Christ. प्रभु के लिए आप अपने बच्चों को आप सिखाइए, बढ़ाइए। My children will be attending camp tomorrow. मेरे बच्चे लोग कल कैंप को अटेंड करेंगे। They'll be attending football camp फुटबॉल कैंप में वो लोग अटेंड करेंगे whole week. पूरे हफ्ते भर। But I'm not raising them to become Pele or Ronaldo or Roberto Carlos. मैं उन लोगों को ऐसे फुटबॉल प्लेयर लोगों के जैसा नहीं बनाने के लिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। I want them to become what God has called them to मैं become. वही बना रहा हूँ उन लोगों को जो परमेश्वर उन लोगों को बनने के लिए चाहता है। God's calling, प्रभु का बुलावा, heavenward. स्वर्ग का काम। Because I know क्योंकि मैं ये जानता हूँ majority of these football players are going to hell. क्योंकि ज्यादातर जो फुटबॉल प्लेयर हैं उन लोग नर्क को जाएंगे। But I know लेकिन मैं ये जानता हूँ everyone that believes in Christ is going to heaven. जो भी मसीह पर विश्वास करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। We have to be very careful. हमें बहुत सावधान होना है। We are willing to keep our children away from church because of बहुत सारे ऐसे other activities. बाकी एक्टिविटी से हम अपने बच्चों को कलीसिया से दूर रखते We are हैं। teaching them now. अभी हमें सिखाना चाहिए। It's okay not to go to church. चलेगा, कलीसिया नहीं गया अभी तो। It's okay to disobey God. प्रभु का पालन नहीं किया अभी तो चलेगा। You become this great man. वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। We have to be careful. We have to be careful. हमें सावधान होना है, We have to be careful. बहुत सावधान होना है। Let us. And by the way, let us show them by example. और हमें भी है उदाहरण को दिखाना चाहिए बच्चों को। Every mother and every father. हर माँ बाप, If you want the devil to win, अगर आप चाहते कि शैतान जीते, be regular. आप रेगुलर बने। If you want the devil to lose, अगर आप चाहते कि शैतान खो जाए, be regular आप लगातार बने रहे कार्य in में, the work of God. प्रभु के कार्य में। Be irregular if you want to destroy the church. अगर आप कलीसिया को बर्बाद करना चाहते हैं, आप लगातार ना हो। Look at Hebrews chapter 10, इब्रानियों अध्याय 10 verse 25. वचन 25 में। Hebrews chapter 10, इब्रानियों अध्याय 10 verse 25. वचन Let's do 25. this fast. Let's do this fast. हम जल्दी करेंगे इसमें। Not forsaking the assembling of ourselves together, और एक दूसरा इकट्ठा होने में ना छोड़ें, as the manner of some is, जैसे कितने सारे रीति हैं, but exhorting one another, एक दूसरे को समझाते हुए, and so much the more as ye see the day approaching. और जो निकट आने वाला थे वो वैसे ही अधिक ये किया करो। You know what the Bible says? बाइबल क्या कहते हैं जानते हैं यहाँ पर? Do not forsake the assembling of the saints. संतों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। Don't stop attending in the church. कलीसिया में इकट्ठा होना ना The बंद Bible करें। says that's a sin. बाइबल कहते हैं कि वो पाप है। The Bible says that's a sin. बाइबल कहते हैं कि वो पाप है। We should not be doing that. हमें वैसा नहीं करना चाहिए। No father and mother should be at home कोई भी माँ बाप घर में नहीं रहना चाहिए on the Lord's day. प्रभु के दिन में। That's why it's called the Lord's day. इसलिए ये कहा जाता है कि प्रभु का दिन। That's why it's not said your rest day. ऐसा नहीं कि आपका विश्राम का दिन। That's why it is not said your children's day. ऐसा नहीं कि आपके बच्चों का दिन। That's why it's said it's not your husband's day or your mother's day. इसलिए नहीं कहा गया कि ये आपके माँ बाप के दिन है, It is the Lord's day.
लेकिन ये प्रभु का दिन है, You have to give it to the Lord. आपको प्रभु को देना चाहिए, You have to give it to the Lord. प्रभु को देना चाहिए। You know, tomorrow if my son says, "Oh, I'm so tired, I want to go to church today," अगर कल मेरा बच्चा कहेगा मैं बहुत थका हूँ, मैं कल से नहीं you know जाऊंगा, what's going to happen tomorrow? जानते कल को क्या होगा? This belt will come out ये जो बेल्ट है वो बाहर आएगा and it'll go right back on his bump और उसके पिछवाड़े पे आ जाएंगे until he gets up and gets ready for जब तक वो church. उठकर कलीसिया में ना आए। Oh, Baba, you shippy, shippy. That guy will be sleeping rest of the day. अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे बच्चे के साथ, वो सोता रहेगा हमेशा। Just be careful. सावधान हो, It's not a joke. ये मजाक नहीं, It's a serious matter. लेकिन सीरियस वाली बात है, It's a serious matter. सीरियस वाली बात है। Today, आज you may say, it's a small little child. अब ये छोटा सा बच्चा है, कोई बात She's a नहीं, small little girl. और छोटी लड़की है चले, Tomorrow, लेकिन कल को you may say, what did I do? आप कहेंगे मैंने क्या कर Why did दिया, I compromise? क्यों मैंने समझौता किया? Fruits are seen by their roots. जो फल है उन लोग के जड़ के द्वारा पहचाना जाता है। If you want the devil, if you want to destroy the church, अगर आप कलीसिया को नष्ट करना चाहते हैं, be irregular. आप रेगुलर ना रहें, But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है, it's a sin to be irregular. बाइबल कहती है कि ये पाप है अगर हम Not लगातार ना forsaking the आए। assembling of ourselves together, संतों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, as the manner of some is, जैसे जैसे लोग करते हैं, but exhorting one another. लेकिन एक दूसरे को उत्साह करना, And so much the more और उससे भी अधिक as you see the day approaching. जैसे आप आने वाले दिन को देख सकें। Don't let your children ever know it's okay. God will understand if you disobey Him. आपके बच्चे लोग ये नहीं जाना चाहिए कि हाँ चलो चलेगा, परमेश्वर समझ लेगा, Don't ever your children think that way. ताकि आपके बच्चे लोग कभी भी ऐसा ना Don't सोचें, ever your husband think that या फिर way. आपके पति भी ऐसा कभी ना Don't सोचें, ever your wife think या like फिर that आपके way. पत्नी भी ऐसा ना सोचे कभी, Don't ever your church member think या that फिर आपके way. कलीसिया के लोग भी ऐसा ना सोचें। The Lord Jesus died for the church. यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए मरा, That's what the Bible says. वही बाइबल कहती है। If you are regularly attending the work of the Lord, अगर आप प्रभु के कार्य में लगातार अगर आप अटेंड करते हैं, you're regularly attending the church and the conference, अगर कॉन्फ्रेंस में अगर कलीसिया में अगर ऐसे getting attend involved, और जुड़ते हैं, you are giving a headache to the devil. और आप शैतान को जो है सिर दर्द देते You're हैं, फिर strengthening your family, परिवार को और मजबूत बना रहे हैं, strengthening your children, बच्चों को और मजबूत बना you're रहे हैं, strengthening your marriage. शादीशुदा जीवन को मजबूत कर रहे हैं। Then, how to destroy the church? उसके बाद कैसे कलीसिया को हम नष्ट करें? Criticize those who serve. जो सेवा करते हैं उन लोग के ऊपर दोष लगाना, Criticize those who serve. जो सेवा करते हैं उन लोग को दोष लगाते Look हैं। at 3 John तीसरा यूहन्ना chapter 1, अध्याय 1, 3 John. तीसरा यूहन्ना, There's only one chapter, एक ही अध्याय है तीसरा so I'm यूहन्ना, calling it as chapter 1. तो एक अध्याय 1 कहता And हूँ, look at verse 9 through 11. वचन 9 से 11। I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. मैंने कलीसिया से कुछ ऐसा लिखा था, पर दियोत्रिफस ने उन्हें बड़ा बनना चाहता था और हमें ग्रहण नहीं किया। Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith, neither does he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की वजह से वो कर रहा होगा और सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष ना करके आभी भाइयों को ग्रहण नहीं करता। Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil has not seen God. ये प्रिय, बुराई की पर नहीं भलाई के अनुयायी हो और भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है। There was this guy, Diotrephes, in the church. और दियोत्रिफस एक व्यक्ति था कलीसिया में, And he wanted to be the hero of और the वो church. कलीसिया का हीरो बनना चाहता He था। wanted to be the man that everybody talks about. ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था कि हर कोई उसके बारे में बात करे। But this man had a bad character. लेकिन इस व्यक्ति के पास बुरा चरित्र था, He would take advantage. वो फायदा उठाता He था, will find people who are gullible. जो लोगों को ऐसे ढूंढता था He will वो, find people whom that he can catch. जहाँ पे वो लोगों को धर सके। And he will go and fill their ears उन लोगों के कानों को भरते थे with malicious words. ऐसे शब्दों से जो कुछ Speak फायदा। against the church members. कलीसिया के खिलाफ बात करना, Speak against Apostle Paul. पौलुस के खिलाफ बात करना। And if anybody says, he would cause them to get out of the church. अगर कैसा कोई कहता है तो उसको कलीसिया से बाहर निकल He will देते हैं। do things that will
push people out of the church. ऐसे कार्य करते थे वो ताकि लोग कलीसिया से बाहर निकले, But he wanted to be the hero. लेकिन वो हीरो बनना चाहता था। His name is Diotrephes. वो दियोत्रिफस नाम उनका। We have to be careful. हमें सावधान होना है। And he would criticize the people who are working for the Lord. जो प्रभु के लिए काम करते थे वो लोगों के ऊपर उंगली उठाते थे, Paul दोष करते says, थे। when I come, I'm going to put him in place. पौलुस कहता है कि जब मैं आऊंगा तो उन्हें सही जगह दिखाऊंगा। That's what Paul says. वही पौलुस कहता है, Wherefore, if I come, अगर मैं आऊं I will remember his deeds मैं which उसके- he doeth, prating against it with malicious word. जो वो कार्य करता है मैं उसको याद करूंगा, और जो वो शब्दों को इस्तेमाल करता है How लोगों to के खिलाफ, destroy the church? कैसे कलीसिया को बर्बाद करें। Criticize those who are involved in God's work. जो प्रभु के कार्य में जुड़ा हुआ है उनको क्रिटिसाइज करना, Criticize those who are serving. जो सेवा करता है उनको दोष लगाना, Criticize them. उन लोग के ऊपर उंगली उठाएं। Be careful, dear friends. मेरे प्रिय सावधान हो, That is exactly what the devil wants you to do. वही चाहता है कि आप शैतान You के know लिए what करें। God tells us? जानते हैं प्रभु क्या हमसे क्या People who कहता are है? serving, जो सेवा करता है they are worthy of double honor. उन लोग दुगना ऑनर के लिए उन लोग They योग्य are है, worthy of double honor. और दुगना आदर के लिए योग्य है। And the devil wants you to criticize. लेकिन शैतान चाहता है कि आप लोगों के ऊपर दोष And लगाएं। when we do that, लेकिन जब हम वो करते we हैं, crack our family. हमारे परिवार को तोड़ देता We है, crack our children. बच्चों को तोड़ देता है, We crack our marriage. शादी को तोड़ देता है। People who try to destroy church, they are not destroying actually the church. जो लोग कलीसिया को बर्बाद करने से उन लोग वाकई में कलीसिया को बर्बाद तो They नहीं कर रहे हैं, destroy their own family. लेकिन अपने खुद के परिवार को They बर्बाद करते हैं, destroy their own children. अपने बच्चों को बर्बाद करते They हैं, destroy their own marriage. अपने खुद के शादी को बर्बाद And करते that हैं। is how the church get destroyed then. वैसे ही जो है परिवार कलीसिया बर्बाद We होता have है। to be very, very careful. हमें बहुत बहुत सावधान होना We है, have to be very, very careful. बहुत बहुत सावधान होना है। You know, when people come to me and say, Pastor, I will not able to come to church because my children did go to the game and this and that, and I will not because my uncle is come. I'm like, okay. But in my heart, I know that's not right. जब लोग आकर मुझसे कहते हैं कि बहुत सारे बहाने थे That's कलीसिया क्यों sin. नहीं आ पाएंगे, और मैं जानता हूँ कि ये पाप That's है, wrong. ये गलत है, That's not obeying God. ये परमेश्वर का पालन ना करना है। And I think about what God may be thinking. और मैंने सोचा इसके ऊपर परमेश्वर क्या What सोचेंगे is इसके बारे में, God thinking? क्यों क्या परमेश्वर सोच रहा है इस समय। There are two people who are fighting for your soul. ऐसे दो लोग हैं जो आपके प्राण के लिए लड़ते हैं। The devil is fighting. शैतान लड़ता है, The devil knows he has lost you, शैतान जानता है कि वो आपको खो चुका है, but he will fight until you die. लेकिन वो तब तो लड़ेगा जब तक आप ना मरें। He knows you're not going to hell, वो जानता है कि आप नरक तो नहीं जाएंगे, but he will fight to make your life a hell on earth. लेकिन वो लड़ेगा ताकि आपका जीवन को नरक बना दे संसार में। And the Lord Jesus is fighting for your soul. जैसे यीशु भी आपके प्राण के लिए लड़ता है। Snatch you. God knows he has snatched you out of hell. प्रभु जानता है कि वो आपको नर से छुड़ा चुका है, But the Lord also wants you to enjoy a little bit of heaven on earth. लेकिन प्रभु ये चाहता है कि आप ताकि थोड़ा सा स्वर्ग का आनंद इस संसार में उठा सके, And the devil wants to make it a hell for you. लेकिन शैतान आपके लिए नरक बनाना चाहता है। So there are two people, they are doing it. ऐसे दो लोग हैं जो ऐसा करता है। But look at what is happening today in the world. आज देखो संसार में क्या चल रहा What है, the government does all around the world. जैसे सरकार क्या कर रहे They हैं, want to distract you. वो हमेशा आपको भटकाना चाहता है यहाँ से वहाँ, The governments are doing that to distract people. और सरकार वो कर रहे हैं आप ताकि आप And भटक that सकें। happens through television. और टेलीविजन के द्वारा, Television, के द्वारा, there is a match over here, और यहाँ पर मैच है, and there is another war over there. यहाँ पे लड़ाई हो रहा है देखो। And then today, someone gets a divorce, the whole world wants to know that. अभी कोई डिवोर्स हो रहा है, तलाक ले रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है। A celebrity's child is born, the whole world is talking about it. किसी सेलिब्रिटी का बच्चा पैदा हुआ, हर कोई जानना चाहता है। So what? तो क्या हो गया, There are 8 billion people in the world. करीबन 800 से करोड़ से लोग यहाँ Every पर day, millions of children are born. लाखों बच्चे लोग पैदा होते हैं, 4 million in India. और 40 लाख से बच्चे लोग, 4 billion in India and China. और चाइना इंडिया में 4 बिलियन, Just in India and China is 4 billion. इंडिया और चाइना को मिलाकर 4 बिलियन, And 4 billion in rest of all of the world. और बाकी सारे संसार में भी 4 बिलियन। The highest population lives right there next. ज्यादा जनसंख्या वहां पर ही रहता है, And it is these two countries being always distracted. और ये दो देश हमेशा भटक जाते हैं। And the devil wants to keep us distracted with everything. और शैतान भी चाहता था कि हम हर चीज में भटकते रहें, Distracted with everything. हर चीज में हम ताकि हम भटकते रहें।
You know how to destroy the church? जानते हैं कैसे हम कलीसिया को नष्ट A करें? divided mentality. दो भाग वाला मन Avoid involvement. और प्रभु के कार्य में जुड़ना मना Be करें irregular. और आप रेगुलर ना होना, And criticize those who serve. जो सेवा करते हैं उसके ऊपर उंगली And उठाना। I'll tell you how to destroy the church. मैं कहता हूँ कि कैसे कलीसिया को बर्बाद करें Practice stinginess. और जो है कंजूसी आप बनना, Practice stinginess. आप ऐसा कंजूसी बन Don't जाते ever हैं, give. आप कभी मत देना, Always expect, हमेशा आशा रखो but don't ever give. लेकिन आप कभी मत दो। Don't ever give for the work of the प्रभु के Lord. कार्य के लिए कभी ना देना Don't ever give for the special meetings. और स्पेशल मीटिंग के लिए ना देना, Don't ever give. आप कभी भी ना Look देना। at 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों में देखो chapter 9. अध्याय 9, 2 Corinthians chapter 9. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 And look at verse number 1 through 8. वचन 1 से लेकर 9 तक। For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. और अब सेवा के विषय में मैं पवित्र लोगों के विषय में लिए जाती है कि मुझे तो लिखना अवश्य नहीं। For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal has provoked very many. और क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण तुम्हारे विषय में मैसेदोनिया के सामने घमंड दिखाता हूँ कि आसिया के लोग This church was prepared even a year ago. और साल पहले से ही जो कलीसिया तैयारी कर Paul चुके is हैं। coming. पौलुस आ रहा है। 1 year before they were ready. एक साल पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं। They were prepared वो लोग तैयार थे about a year ago. करीबन एक साल पहले। And it says that kind of zeal provoked many other people. और इस प्रकार का इच्छा लोगों को जो है और भी आगे And yet have I sent the brethren, lest a boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready. 3. परंतु इसमें भाइयों में इसीलिए भेजा कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वो इस बात में व्यर्थ ना ठहरे। Lest haply if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we that say not ye should be ashamed in this same confident boasting. ऐसा ना हो कि यदि कोई मिस्र में मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो ऐसा हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम या फिर कहते कि तुम। God thinks preparing is very important. प्रभु कहता है कि तैयारी करना बहुत जरूरी है। Preparing for someone coming is very important. कोई आने वाला है उसके लिए तैयारी करना बहुत This जरूरी church है। is preparing for Paul. और ये कलीसिया पौलुस के लिए तैयारी कर रहे And हैं। for 1 year they were prepared and getting ready. एक साल से उन्होंने तैयारी कर रहे हैं और तैयार हैं। And it has actually helped other churches also do the same. और बाकी कलीसिया को भी मदद किया था कि उन लोग भी ऐसे करें। Verse 5, therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. और इसलिए मैंने मेरे भाइयों विनती करना आवश्यक समझा कि वो पहले तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था। So Paul is saying, hey, I want you to be ready, and I also want you to collect some money. पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग तैयारी करो और तुम लोग कुछ पैसा भी इकट्ठा करो। You know, it's very easy today to say, well, he always talks about money. ये आज आसान हो गया कि बोलने के लिए हमेशा पैसे के बारे में बात करता है वो। But normally that's not how it is, but people talk like that. लेकिन लोग वैसा बात करते हैं। We talk about Jesus. यीशु के बारे में बात करते We हैं। talk about church. हम कलीसिया के बारे में बात We करते talk हैं। about our soul. हम प्रार्थना के बारे में बात We करते talk हैं। about salvation. उद्धार के बारे में बात करते हैं। And it's not wrong to talk and teach about money. लेकिन ये गलत नहीं कि पैसे के बारे में बोलना और Look at सिखाना। verse number 6. वचन 6 में देखो, But this I say, परंतु मैं ये कहता हूँ he which soweth sparingly shall reap also sparingly. जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। So if you always complain and murmur and give, you will always complain and murmur and keep. अगर आप कुरकुराते हैं शिकायत करते तो हमेशा आप वैसे ही करेंगे। But if you cheerfully give, you will cheerfully receive, and you will be a cheerful लेकिन Christian. अगर आप आनंद के साथ देते हैं तो आप वैसे ही आनंद के साथ प्राप्त भी करेंगे। Look at verse number 7. वचन 7 में, Every man according as he purposeth in his heart. हर एक जो जन मन में ठान वैसा ही दान करे, So let him give, ताकि वो दे, not पूरा grudgingly कुरकुर करके ना दे or of necessity. या फिर वाकई में है बोल के For देना है। God loveth a cheerful giver. क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। God loves. प्रभु प्यार करता है। Hey, how do I know whether God loves me or not? कैसे मैं जानूं कि प्रभु मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है? Try being cheerful. आप आनंद के साथ दें।
Because the Bible says God loves a cheerful प्रभु giver. कहता है जो हर्ष से देते हैं प्रभु उनसे प्रेम रखता है। God loves a cheerful giver. जो हर्ष से देते हैं परमेश्वर उनसे Try प्यार being रखता है। cheerful. आप ऐसा देने वाला आप बने। So practice stinginess if you want to destroy the church. अगर आप कलीसिया को बर्बाद करना चाहते हो तो आप स्टिंजी बने। If you want to destroy the church, don't train your children. अगर आप कलीसिया को नष्ट करना चाहते हो आप अपने बच्चों को ना सिखाएं, Don't train your children. बच्चों को Train, ना train, train. बच्चों को ट्रेन ना करें। 2 Timothy दूसरा तीमुथियुस chapter 1. अध्याय 1। Everybody okay? 2 Timothy chapter 1. When we talk about certain things, it really gets on the nerve, but this is needed for us. और ये जो हम बात कर रही है हमारे लिए बहुत जरूरी है। Don't train your children. अपने बच्चों को आप ट्रेन ना करें And that way you can destroy the church. तो आप कलीसिया को बर्बाद कर सकते 2 हैं। Timothy दूसरा तीमुथियुस chapter 1, अध्याय 1 verse 5 and 6. वचन 5 और 6। When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also where I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God which is in thee by putting on of my hand. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस के तेरी माता यूनिक में था, और मुझे निश्चय है कि तुम भी वैसे ही हो। You know why Timothy became a very powerful, prominent individual in the Bible, in the church? जानते हैं तीमुथियुस क्यों ऐसा शक्तिशाली एक व्यक्ति बना कलीसिया में? It was not just because he was with Apostle Paul. ऐसा नहीं कि वो पौलुस के साथ था इसीलिए। Of course, being with Apostle Paul, he got into the Bible. हाँ, वो वाकई में पौलुस के साथ रहा तो वो His name बंदर got बना, into the Bible. उनका नाम बाइबल में भी आया। But you know what was most important thing? जानते हैं सबसे बेहतर His mother and his grandmother, उनका माँ और उनके दादी माँ, Lois and Eunice. लोइस और यूनाइस। You know what they did? जानते हैं उन्होंने क्या किए? From the childhood days, बचपन से ही they trained Timothy in the gospel. और सुसमाचार में उनको सिखाया, They trained Timothy in the word of God. प्रभु के वचन में उन लोगों को सिखाया, And he grew up in that nurture. और उसी लालन पोषण में वो बढ़ते गए। And when he learned every day from his grandmother जब वो अपने दादी माँ से हर दिन सीखते गए, and from his mother, उनके माँ से सीखते गए, you know what happened? जानते क्या हुआ? He ended up being a godly man. और एक सा ईश्वरीय व्यक्ति बन गया, He ended up being a godly man. एक ईश्वरीय व्यक्ति बन गया। So basically, every mother and every grandmother, you have a great responsibility. हर माँ हर दादी माँ आपके पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Instead of gossiping, you talk to your children and your grandchildren about God. चुगली करने के बजाय अपने पोतियों के साथ पोताओं के साथ बात कर सकते हैं प्रभु के विषय में। Encourage them in the work of the Lord. प्रभु के कार्य को लेकर उन लोगों को उत्साह करें। Encourage them in the Bible. बाइबल में उन लोगों को आप उत्साह करते रहें। Encourage them in the church. कलीसिया में उत्साह करें, Train them. उन लोगों को आप ट्रेन You करें। know what train means? जानते हैं ट्रेन मतलब क्या है? Train means this. You know what training is? जानते हैं इसका मतलब क्या है ट्रेन करना? Train means stand here, आप यहाँ पे खड़ा हो जाओ, look at the ball, उस बॉल को देखो and kick the ball. और बॉल को किक करो। Kick the ball. बॉल को लात मारो। He's not kicking. So what do? तो मैं क्या करता हूँ? Look at the ball down. बॉल को नीचे देखो। Oh, Daddy, you kicked me. दादी तुमने मुझे लात मारा। No, I'm training you. नहीं, Kick मैं the ball. तुम्हें सिखा रहा हूँ। Daddy, बॉल को that's लात मार- hard. बहुत हार्ड है तेरी। No, I'm training you. लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ Kick the ball. बॉल को लात मारने के But लिए। Daddy, you're rude. लेकिन आप बहुत रूड हैं। No, I'm training you. Kick the ball. नहीं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बॉल को लात Use मारने this के लिए। leg. Kick the ball. And then he grows up और वो बड़ा होता है and he learned. और वो सीखता है। Daddy, it was hard what you did. डैडी वो जो तुमने किया था वो बहुत हार्ड था। That spanking, वो जो मार पड़ा मुझे it was hard. वो बहुत दर्दनाक था। You know why God made your bum soft behind? जानते क्यों हमारा बम जो है सॉफ्ट दिया गया है? So a rod can be used for that. ताकि छड़ी वहां पे मार सके। It was not Baba Putta. It was not that. उसको It was for that. यहाँ पे मारने के लिए। You know why is he smiling? जानते कि वो हंस रहा है? He's under training. क्योंकि वो अभी भी सीख रहा है वो। He gets it when he's needed. जब उसको जरूरत है उसको भी मिलता है वैसा। And training is not easy. ट्रेनिंग जो है वो आसान नहीं है। Training is you cause a little hurt. ट्रेनिंग के दौरान आप थोड़ा सा उसको दर्द भी देना चाहिए। A little hurt. थोड़ा सा दर्द देना चाहिए। A little hurt. थोड़ा सा दर्द देना चाहिए। Don't train your children. बच्चों को ट्रेन ना करें, They may become good. शायद उन लोग अच्छे बने। Destroy them उन लोगों को नष्ट कर दें by not training. बिना ट्रेनिंग के। Pamper them.
उन लोगों को पैम्पर You पहनाते know the रहो। word pamper? जानते हैं पैम्पर मतलब क्या You know, होता है? diapers. डायपर जो पहनते So हैं। pamper them. I saw the other day, my neighbor has a dog. They were walking, and they have a shoes for the dog. और मैं दूसरे दिन देखा कि जो डॉग को घुमा रहे और जूते भी पहना हुआ है And उन the लोगों man who is walking the dog is not the owner, but the worker does not have a slipper on his foot. को। लेकिन जो डॉग को घुमा रहे उसके बाद चप्पल भी नहीं अच्छा से, The dog has shoes. लेकिन कुत्ते के बाद जूता है। I mean, we live in a world where humanity has no value anymore. आज ऐसा समय हम जी जहाँ पे इंसान का इंसान नहीं रहा। People are praying, oh God, next time I am born, make me dog. लोग कहते हैं कि अगर मैं अगली बार जन्म लूं तो मुझे कुत्ता बना देना। Don't train your children. बच्चों को ना सिखाना। They may become great man of God or a woman of God. हम लोग प्रभु का बड़ा इंसान बन सकता है। Lois and Eunice trained Timothy. लॉइस और यूनाय जो है तिमोथी को सिखाया He became a great man. और वो बहुत बड़ा इंसान बना। God used him. प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। Then downgrade doctrines. How to destroy the church? कैसे कलीसिया को बर्बाद करें? Downgrade doctrines. ऐसा शिक्षा का पालन करें जो Just don't worry about the doctrine. और डॉक्टरिन के बारे में परवाह ना Just say करें। love, 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 love. हमेशा प्यार के बारे में बात Do करना। you know there are churches that does not believe in doctrine but only love? जानते हैं ऐसे कलीसिया जो डॉक्टरिन के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन प्यार के Those ऊपर। are the churches that says, okay, two men getting married together, two women getting married, love, 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 love. कहते हैं कि Wow. पुरुष के साथ, It's all स्त्री about के love. साथ हमेशा प्यार करें। Our church is not gathering because of love. We are gathering together because of the doctrine. हम इकट्ठे होते हैं यहाँ पर डॉक्ट्रिन के वजह से। And it is that doctrine that causes us to love Christ. और वो डॉक्ट्रिन है जो हम यीशु को प्यार कर सकते हैं। It's not the love that causes us together. ऐसा नहीं कि वो प्यार हमें इकट्ठा करते It is the हैं, doctrine of Christ that causes us लेकिन वो together. मसीह का डॉक्ट्रिन है जो हमें इकट्ठा करता But है। you can downgrade the doctrine if you want to destroy the church. अगर आप कलीसिया को बर्बाद करना चाहते हो तो आप डॉक्ट्रिन को हटा Look दें at अपने 1 जीवन से। Timothy chapter 4. पहला तिमोथी अध्याय 4। Everybody okay? Look at 1 Timothy chapter 4 verse 16. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 में। Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them. For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. मेरे पहले प्रतिभा के समय किसी ने भी मेरे साथ नहीं दिया वरन मुझे छोड़ दिया। भला है कि इसमें That's why we need to follow biblical separation. इसलिए हमें बाइबल की जो विवाद चीजें हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। I will not go into a Catholic church and worship Jesus. ऐसा नहीं कि मैं कैथोलिक चर्च में जाकर यीशु का I will not go and attend a charismatic meeting. या फिर कैरिस्मेटिक मीटिंग में जाके मैं अटेंड करूं। I'm not going to attend some other church that follows a bad doctrine. जो गलत डॉक्ट्रिन को फॉलो करते मैं उस कलीसिया में नहीं I जाऊंगा। will find a church that believes in the Bible ऐसा doctrine. कलीसिया को ढूंढूंगा जो बाइबल को ऊपर I will विश्वास करे stay faithful to my church. और मेरे कलीसिया में मैं विश्वासियों को ठहरूंगा। I'm not going to say, well, they also, they use the name Jesus. वो लोग भी यीशु का नाम तो लेते हैं। The Bible tells me to take heed to the doctrine. बाइबल कहते हैं कि मुझे डॉक्ट्रिन में बने रहना है। If you want to destroy the church, अगर आप कलीसिया को बर्बाद करना चाहते हैं then downgrade the doctrine. यानी कि आप डॉक्ट्रिन को हटा दें। You say, you know what, I know that he's talking and he's teaching, but I will read someone else's book in my house. वो प्रचार तो कर रहा है, सिखा रहा है, लेकिन मैं किसी और का किताब I will watch some false teacher on the YouTube. कोई गलत शिक्षक का मैं प्रचार सुनूंगा यूट्यूब में I will listen to someone on the radio. It doesn't matter what doctrine he और is. किसी और को मैं सुनूंगा चाहे वो कौन से भी डॉक्ट्रिन के हो। That's exactly what the devil wants you to do. वही चाहता है शैतान ताकि आप करें वैसा। Look at 1 Timothy chapter 5 verse 1. पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 1। How to destroy a church? कैसे आप अपने कलीसिया को बर्बाद करें? 1 Timothy chapter 5 पहले तीमुथियुस अध्याय 5 verse number 1. वचन 1। Roast your preacher. अपने प्रचारक को रोस्ट करना। You know which is the day the preacher is roasted most? कौन से दिन है जो प्रचारक रोस्ट होता है सबसे ज्यादा? Anybody knows that? Which is the day the preacher is roasted most? Sunday after church. रविवार कलीसिया के बाद, Lunch time and dinner time. शायद लंच टाइम या फिर डिनर टाइम। You know he said that? जानते वो उसने बोला था वैसा? He was aiming at that brother. वो उस भाई के बारे में बोल रहा था, He was aiming at that sister. वो बहन के बारे में बोल रहा था, Today he was all hinting at me only. वो मेरे बारे में ही बोल रहा था आज। And then keep roasting लगातार अब रोस्ट करते हैं in front of the children, बच्चों के सामने, in front of the wife, पत्नी के सामने, in front of the husband.
And the पति के children सामने, grow up being rebellious और बच्चे लोग भी वैसा ही घिनौनी with a हरकत करेंगे critical mentality. और वैस प्रकार का मेंटलिटी में बढ़ेंगे, Then you enter without respect for the servant of तो God. आप प्रभु के सेवक के लिए आप बिना सम्मान के आप And प्रवेश you करेंगे, cause cavity in your heart. अपने हार्ट में कैविटी आ जाएंगे फिर, And that's how you destroy the church. और वैसे ही आप कलीसिया को बर्बाद करते हैं। Look at 1 Timothy chapter 5 verse 1. पहला तीमुथियुस 5:1 How to destroy the church? कैसे कलीसिया को बर्बाद करें? Roast your pastor. अपना पासवान को रोस्ट करें। Verse number 1. वचन 1, Rebuke not an elder, किसी बूढ़े को ना डांट, but entreat him as a father, पर उसे पिता जानकर समझा दे, and the younger man as brethren. और जवानों को भाई जानकर। Verse number 19, वचन 19, or verse number 17. वचन 17 में, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाते हैं, सिखा परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर योग्य समझा जाए। Look at verse number 18. वचन 18 में, For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बेल के मुंह ना बांधे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. कोई दोष किसी के प्राचीन पर ना लगा कि बिना 2 या 3 गवाहों के अनुसार उसके सुनो। You know how to destroy the church? जानते कैसे कलीसिया को बर्बाद करें? Roast your pastor. अपने पास्टर के विरुद्ध बोलना। You know what the Bible says? जानते बाइबल क्या कहती है? Rebuke not an elder. बूढ़े को, प्राचीन को जो है आप ना डांटना, They are worthy of double honor, उन लोगों को 2 गुना आदर का योग्य है, especially those who labor in word and doctrine. जो प्रभु के वचन के ऊपर काम करते हैं। When we roast them, when जब- we accuse them, जब उन लोग को दोष लगाते हैं, उन लोग के विरुद्ध बात करते हैं, we are raising rebellious children. हम हमारे बच्चों को जो है ऐसे घमंडी हम टाइप के हम बनाते We हैं। we are cracking cracks in our family life. हमारे परिवार में जो है ऐसे हम चीजों को ला रहे हैं जो टूट जाते हैं And आसानी से। thereby we are causing problem in the church. उसके बाद कलीसिया में जो है विवाद आ जाता है। That is how you destroy the church. वैसे ही हम कलीसिया को बर्बाद करते हैं। If you don't want to, अगर आप नहीं चाहते वैसा करना, then you should honor your pastor. तो आप अपने पासवान को आदर दें, You should be supporting your preacher. अपने प्रचारक को आप सपोर्ट करें। You should not believe whatever whoever says. जो भी कुछ भी कहता है उसका विश्वास ना करें। When you stand strong with your preacher, जब आप अपने प्रचारक के साथ मजबूत तौर से खड़े होते हैं, you are strengthening your spiritual life. आप अपना आत्मिक जीवन को भी मजबूत बनाते You हैं, are strengthening your family. परिवार को भी आप मजबूत बनाते हैं, You are strengthening your church. अपने कलीसिया को भी मजबूत बनाते हैं। Finally, आखिर में how to destroy a progressing church. कैसे चलते हुए कलीसिया को बर्बाद करें? Never invite people to Christ and never invite people to church. कभी भी लोगों को मसीह में या फिर कभी भी लोगों को कलीसिया में ना बुलाएं। Just be happy of coming, बस आप खुद आते रहे, खुश but हुए, don't invite anybody. लेकिन किसी को ना बुलाएं। Don't invite anyone to come to church. किसी को भी कलीसिया आने के लिए ना बुलाएं, Don't invite anyone to come to Christ. या फिर कोई किसी को भी मसीह में आने के लिए ना बुलाएं। Just be satisfied by yourself. बस आप खुद में संतुष्ट रहें। But what God says, लेकिन क्या प्रभु कहता है? Matthew chapter 28. मत्ती अध्याय We are 28 में, finishing with you. यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। Everybody okay? Did I say some hard things? Are you sure? I thought I said some hard things. Thank you. Good, amen. Matthew chapter 28, look at verse 18, 19, 20. मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. वे यीशु उनके पास आकर कहा कि हर सामर्थ मुझे दी गई स्वर्ग और पृथ्वी में। Look at verse 19. वचन 19 में, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. इसे तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से You know बपतिस्मा what we are दो। supposed to do? Make disciples. हमें चेला बनाना चाहिए। Right? Go ye therefore and teach all nations, तुम जाओ हर जातियों को सिखाओ, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy उन लोगों को Ghost. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा Look देना। at verse 20. वचन 20 में, Teaching them. उन लोगों को ये बातें You बताना, teach disciples.
आप You know what चलो- every Christian should be looking for? जानते हैं हर क्रिश्चियन लोगों को क्या बनना To बस disciple another person. कि दूसरों को आप डिसाइपल कर ले, You're चेला बनाएं। supposed to find somebody and disciple that किसी person. को आप देख कर उसको आप चेला बनाएं। Find a young man, young woman, share the gospel. Find an old man, old woman, share the gospel. ऐसे लोगों को आप देखिए जिसको आप जाकर आप सब समाचार सुना सकें, Disciple them, उन लोग आप डिसाइपल करें, raise them up in the Lord. प्रभु में आप उन लोग को बढ़ाएं। Everyone should have such a ministry. हर किसी के पास वैसा सेवकाई Don't होना be चाहिए। satisfied by your own self. अपने खुद में ही आपको संतुष्टि नहीं होना That है। is not what God intended वो in the प्रभु- first thing. पहली बात वो प्रभु हमसे नहीं चाहता वैसा। God wants everyone to be fruitful. प्रभु चाहता है कि हम हर कोई फलवंत That बने। is how you glorify the Father. वैसे ही आप पिता को महिमा देते The हैं। Bible says in John chapter 15, यूहन्ना 15 में कहता है, I know how do you glorify the Father? कैसे आप पिता को महिमा देते हैं? By bearing fruit, फल लाने के द्वारा, more fruit, ज्यादा फल के द्वारा and much more fruit. और अधिक फल के द्वारा। When you bear fruit, more fruit and much more fruit, you glorify the जब Father. फल आते हैं ज्यादा और अधिक फल आते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। And that's what every Christian should be doing. और हर मसीह को वही करना है, Making disciples, चेला बनाना। finding someone, किसी को आप देखते bringing हैं, them with you, उन लोग को अपने साथ ले inviting आना, people to come to Christ, लोगों को मसीह में बुलाना, inviting people to come to church, कलीसिया में लोगों को बुलाना and be a friend to them, और उन लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखें। disciple them, teach them. उन लोग को आप सिखाए, That is what God wants us to do. वही प्रभु हमसे चाहता है। But how to destroy the church? लेकिन कैसे कलीसिया को बर्बाद करें? Don't invite anyone to Christ. किसी को भी मसीह में ना बुलाए, Don't invite anyone to church. किसी को भी कलीसिया में ना बुलाए, Just forget about the world आप बाकियों को भूल जाइए, and let them go to hell. उन लोगों को नरक में जाने दो। And that's how we destroy the church. और वैसे ही हम बर्बाद करते You know how we हैं। destroy church? जानते हैं कैसे हम कलीसिया को बर्बाद With a करते हैं? divided mentality, ऐसा मन जो दो भाग हो by avoiding involvement in the work of the Lord, और प्रभु के कार्य में ना जुड़ना by being irregular to the church service, और कलीसिया में लगातार ना होना, by criticizing those who serve, जो सेवा करते हैं उन लोगों के ऊपर उंगली उठाना by practicing stinginess, और ऐसा स्टिंजीनेस आप बनना, by not training your children, बच्चों को ना सिखाते हुए, downgrading doctrines, डॉक्ट्रिन को हटा करके, roasting your pastor, पास्टर के विरुद्ध बात कर करके and not inviting people to church और and to लोगों को Christ. कलीसिया में और मसीह में ना बुला That is करके, how you destroy the church. वैसे ही आप कलीसिया को बर्बाद That is करते how हैं। you make the devil happy. वैसे ही आप शैतान को खुश करते How do हैं। I make Jesus happy? कैसे मैं यीशु को खुश करूं? By having one mind and one accord. एक मन एक सोचित होने के द्वारा, By involving in the work of the प्रभु के Lord. कार्य में जुड़कर, By being regular and attend the church regularly. लगातार कलीसिया में होकर, By not criticizing those who serve but encouraging जो them. सेवा करते हैं उनको क्रिटिसाइज ना करें लेकिन उत्साह करें। By not being stinginess but be a cheerful giver. लेकिन आप ऐसा ना कि आप देने वाला बने By हमेशा। training our children for the cause of Christ. हमारे बच्चों को प्रभु के महिमा के लिए सिखाना, By holding forth the doctrine of Christ. प्रभु की शिक्षा में लगे रहना, By honoring our pastor. हमारे पासवान को आदर देते And हुए inviting people to Christ और and to लोगों को church. मसीह में कलीसिया में बुलाते हुए, And that is how we build our church. वैसे ही हम कलीसिया को बनाते हैं। Anything opposite to that is destroying the लेकिन church. जो भी उसके खिलाफ है वो प्रभु का कलीसिया को नष्ट कर देगा। We are going to have a conference in a couple of weeks. कुछ हफ्ते में हमारा कॉन्फ्रेंस होंगे। God wants us to do the total opposite to what we learned today. जो आज हमने सीखा उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ आता कि हम We बने। don't want to obey the devil. हम शैतान का पालन नहीं करना We चाहते don't हैं। want to destroy the church. कलीसिया को हम बर्बाद नहीं करना चाहते We हैं। want to obey Jesus हम Christ. यीशु का पालन करना चाहते हैं, Obey Christ. मसीह का पालन करना And चाहते हैं। prepare our heart now. और अभी हमारे हृदय को तैयार I करें। am not going to allow my heart to be divided. मैं मेरे हृदय को दो भाग होने के लिए नहीं I'm दूंगा। not going to allow my mind to be मैं मेरे divided. मन को दो भाग होने के लिए नहीं दूंगा। I'm going to bring my heart and mind together with my church. मैं मेरे मन, मेरे हृदय को इकट्ठा होकर कलीसिया के And साथ I'm going to जाऊंगा। serve Christ until the Lord calls me. जब तक प्रभु ने मुझे ना बोला, मैं प्रभु का सेवा करते रहूंगा। That is called a successful Christian life. उसको हम सक्सेसफुल एक मसीह जीवन कहते हैं। Have a unified mind. एक ऐसा मन हो जो एक हो, Get involved in the work of the प्रभु Lord. के कार्य में जुड़ते रहें, Be regular to the church. कलीसिया में लगातार आना। Do not criticize people who serve but encourage them. जो सेवा करते हैं उन लोग के ऊपर उंगली ना उठाना, लेकिन उन लोग को उत्साह करें। Do not practice stinginess but be cheerful giver. आप कंजूस ना बने, लेकिन आप हमेशा देने वाला बने। Train your children. बच्चों को आप सिखाइए, Do not downgrade doctrine आप डॉक्ट्रिन को अपने जीवन से ना हटा दें, but stand firm in the doctrine of Christ. लेकिन प्रभु की शिक्षा में आप खड़े रहें। Do not roast your pastor पास्टर के खिलाफ ना बोलें, but honor your preacher. लेकिन आपके प्रचारक को आदर दें।
invite people to Christ and to church. और लोगों को मसीह में बुलाएं और कलीसिया में बुलाएं। And that's how we build our church strong और वैसे ही हम हमारे कलीसिया को और मजबूत बनाते हैं and the work of the Lord. और प्रभु के कार्य को। Father God, पिता परमेश्वर, thank you for loving us. हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद हो। Thank you for teaching us. हमें सिखाने के लिए धन्यवाद। Some of the things are hard, बहुत सी चीजें कठिन है पिता, but it not needed to be taught. लेकिन ये जरूरी था It सिखाना, needed to be trained. लोगों को समझाना। Training is difficult, Lord. ट्रेनिंग जो है बहुत डिफिकल्ट है It पिता, brings pain. शायद वो दर्द ला सकता It है, hurts. ठेस पहुंच सकता Just like our physical training causes pain in our है। body. जैसे शारीरिक ट्रेनिंग के दौरान हमें दर्द होता है शरीर में, In the वैसा same way, वैसा ही training in the scripture वचन में सिखाना, ट्रेन is करना, also painful, वो भी दर्दनाक है पिता, but it is fruitful. लेकिन वो फलवान I फलवान है। pray for these dear children, मैं प्रिय लोगों के लिए दुआ these करता हूँ, dear people of God. जो प्रभु के प्रिय लोग हैं, Lord, that they will never sell their heart and mind to the devil, ताकि वो लोग अपने मन अपने हृदय को कभी शैतान को ना but बेचे, they will be united in the word, लेकिन प्रभु के वचन में एक हो, united with the church. कलीसिया से एक हो, The power of God will rest upon each one of ताकि us. प्रभु का सामान हम प्रत्येक जन के ऊपर आए। Bless every husband, हर पतियों को आशीष कर, bless every wife, हर पत्नियों को आशीष कर, bless every children. हर बच्चों को आशीष कर। I pray for success in their life. उन लोगों के जीवन में सफलता के लिए दुआ I करता pray हूँ, for prosperity in their wealth. उन लोग के हेल्थ में प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ I करता हूँ, pray for great health in their body. ताकि उन लोगों के शरीर में अच्छा स्वस्थ I आए पिता, pray for joy in their heart. उन लोग के हृदय में आनंद आए I पिता, pray for peace in their उन mind. लोग के मन में शांति हो। I pray for God's blessing to be poured upon them in their family. ताकि परमेश्वर का आशीष प्रत्येक जन के जीवन परिवार में बने रहे, I pray the Lord Jesus will always shine and smile upon our church. ताकि यीशु हमारे कलीसिया के प्रति हमेशा मुस्कुराए, खुश हो We पिता। give you all the glory and honor. हम सारे आदर महिमा आपको देते We हैं, give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. आमीन। And all God's people said, Amen and amen. You may be seated.